जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान श्री कृष्ण हमने ज्ञान के माध्यम से अपने विवेक से कैसे कर्म करते हैं, कैसा काम काज करते हैं, उसी की विशेषता, उसी की गुण आज हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में अर्थात श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता, ना ही मुझे कर्म फल की कामना है। मेरे संबंध में इस सत्य को जानने वाला भी साकाम कर्म फल में लिप्त नहीं होता। सारा संसार कर्म से बद्ध है दोस्तों। हम सभी सूक्ष्म जीव और कीटाणुओं के अस्तित्व को जानते हैं, जो 1 मिलीमीटर से लेके एक लघु आकार वाले स्थान में लाखों की संख्या में रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्रगोप कहलाने वाले सूक्ष्म जीव से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक सभी प्राणी कर्म तथा उसके फल से बंधे हैं। हमें अपने कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों। जब तक हमें इन कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है, तब तक हम इन भौतिक शरीर से बंधे रहते हैं। प्रकृति की व्यवस्था द्वारा जीवात्मा को यह शरीर कष्ट सहने और सुख भोगने के लिए दिया गया है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। बाघ का शरीर मारने और कच्चा मांस खाने के लिए बना होता है। इसी तरह सूअर का शरीर इस प्रकार बनाया गया है कि वे मल खा सके, और मनुष्य के दांत इस प्रकार बनाए गए हैं कि वह साग और फल खाए। ये सारे शरीर जीव द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर प्राप्त होते हैं। हमारा भावी शरीर हमारे द्वारा इस जीवन में किए जा रहे कर्मों के अनुसार बनेगा। किंतु उपर्युक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे कि हम पुनः इस भौतिक संसार में ना उलझें। यह तभी संभव है जब हम कृष्ण के विषय में अध्ययन करके उनके कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को समझते हुए और इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में वे कैसा आचरण करते हैं, ऐसा जानते हुए कृष्ण भावनामय बने। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे हम जैसे नहीं होते, वे पूर्ण रूपेण दिव्य होते हैं। हम सभी अपने अपने कर्मों के फल की कामना करते हैं, किंतु कृष्ण को किसी कर्म फल की कामना नहीं होती और ना ही उनको कर्मों का कोई फल ही होता है। उन्हें साकाम कर्म की कोई अभिलाषा नहीं होती। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो हम लाभ की आशा करते हैं और उस लाभ से हम उन वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं जिनसे हमारा जीवन आनंदमय बन सके। जब भी बद्ध जीव कोई कार्य करता है तो उसके पीछे भोग की कामना रहती है, किंतु कृष्ण को कोई अभिलाषा नहीं होती। वे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण हैं। जब कृष्ण इस धराधाम पर आए थे तो उनके अनेक गोपियाँ उनकी सहचर थीं और उनकी 16,000 से अधिक पत्नियाँ थीं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे बहुत विलासी थे, किंतु यह तथ्य नहीं है। हमें कृष्ण के साथ संबंधों के आशय को समझना चाहिए। इस भौतिक संसार में हमारे अनेक संबंध हैं, जैसे पिता, माता, पत्नी या पति। यहाँ पर जितने भी संबंध हमें दिखते हैं, वे भगवान के साथ हमारे संबंध के विकृत प्रतिबिंब मात्र हैं। इस भौतिक संसार में जो कुछ दिखता है वह परम सत्य से उत्पन्न है, किंतु यहाँ कालक्रम में वह विकृत रूप से प्रतिबिंबित होता है। कृष्ण से हमारा जो भी संबंध है वह चलता रहता है। यदि यह संबंध मित्रता का है तो यह मित्रता शाश्वत है और जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। इस भौतिक संसार में मित्रता कुछ वर्षों तक चलती है और फिर टूट जाती है, इसलिए इसे विकृत, अस्थायी या अवास्तविक कहते हैं। यदि हम कृष्ण से मित्रता स्थापित करें तो वह कभी भी नहीं टूटेगी। यदि हम कृष्ण को अपना स्वामी बना लें तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। यदि हम कृष्ण को पुत्र के रूप में प्यार करें तो वे कभी नहीं मरेंगे। यदि हम कृष्ण से अपने प्रियतम के रूप में प्रेम करें तो वे सर्वोत्तम होंगे और उनसे हमारा वियोग नहीं होगा। परम भगवान होने के कारण कृष्ण अनंत हैं और उनके भक्त भी अनंत हैं। कुछ लोग उन्हें प्रेमी या पति के रूप में प्रेम करने का प्रयास करते हैं, इसलिए कृष्ण यह भूमिका स्वीकार करते हैं। हम चाहे जिस रूप में कृष्ण के पास जाएं, वे हमें स्वीकार कर लेंगे।
जैसा कि वे भगवत गीता के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मात्र मेरे ही पथ का अनुगमन करे। गोपियों ने श्री कृष्ण को तो पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म में कठिन तपस्याएं की थीं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी का कथन है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले उनके साथियों ने कृष्ण को सखा रूप में प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व जन्मों में कठिन तपस्याएं की थीं। इस प्रकार कृष्ण के खेल के संगी सखा और पत्नियां सामान्य जीव नहीं थे। हमें कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उनके कार्यकलापों को खिलवाड़ मान लेते हैं, किंतु वास्तव में वे दिव्य हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति तो होती है, किंतु वैधानिक रूप से हमारी इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकेंगी जब हम कृष्ण भावनामृत को अपनाएंगे। कृष्ण को अपने साथ खेलने के लिए किसी मित्र की आवश्यकता नहीं थी, ना ही उन्हें एक भी पत्नी की इच्छा थी। हम पत्नी ग्रहण करते हैं क्योंकि हम कुछ इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, किंतु कृष्ण तो अपने आप में पूर्ण है। निर्धन व्यक्ति की कामना रहती है कि बैंक में उसके $1000 हों, किंतु लखपति व्यक्ति की ऐसी इच्छा नहीं होती। यदि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो फिर उनमें इच्छाएं क्यों होंगी? उल्टे वे दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। मनुष्य इच्छा करता है और ईश्वर उसे पूरा करते हैं। यदि कृष्ण कोई इच्छा रखते तो इसका अर्थ है कि वे अपूर्ण होते, क्योंकि उनके पास किसी वस्तु का अभाव होता। इसलिए उनका कथन है कि उन्हें किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। योगेश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर के रूप में वे जो भी इच्छा करते हैं उसकी पूर्ति तत्काल हो जाती है। इच्छा करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वे अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही पति, प्रेमी या मित्र बनते हैं। यदि हम कृष्ण को मित्र, स्वामी, पुत्र या प्रेमी के रूप में स्वीकार करें तो हम कभी भी हताश नहीं होंगे। प्रत्येक जीव का कृष्ण के साथ विशिष्ट संबंध है, किंतु इस समय वह संबंध प्रच्छन्न है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते ही वह प्रकट हो जाएगा। यद्यपि भगवान पूर्ण हैं और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता, किंतु आदर्श स्थापित करने के लिए वे कार्य करते हैं। वे इस जगत में अपने कार्यकलापों से बंधे नहीं रहते, और जो इसे जानता है वह भी कर्म के फल से मुक्त हो जाता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं। प्राचीन काल में सब मुमुक्षु पुरुषों ने इसी ज्ञान के साथ कर्म करके मुक्ति का लाभ प्राप्त किया है। पूर्व जन्मों की भांति इस दिव्य चेतना से युक्त होकर तुम भी अपना कर्तव्य पूर्ण करो। कृष्ण भावनामृत का पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि उन महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चला जाए जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त की है। यदि कोई महान आचार्यों, ऋषियों, भक्तों तथा प्रबुद्ध राजाओं द्वारा प्रस्तुत आदर्शों के अनुसार कार्य करें, जिन्होंने अपने जीवन में कर्म योग का पालन किया है, तो वह भी मुक्त हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध कर्म में संलग्न होने से उत्पन्न बंधन में फंस जाने के कारण अर्जुन अत्यंत भयभीत थे। अतः कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि वे भगवान के निमित्त लड़ते हैं तो बंधन की कोई संभावना नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 4 अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। वास्तव में लोग इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। यहाँ पर भगवान कृष्ण इंगित करते हैं कि बड़े बड़े विद्वान तक कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। यह जानना आवश्यक है कि कौन से कार्य सही हैं और कौन से नहीं, कौन से प्रामाणिक हैं और कौन से नहीं, कौन से वर्जित हैं और कौन से नहीं। यदि हम कर्म के सिद्धांत को समझ लें तो हम भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यह जानना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किया जाए जिससे इस भौतिक शरीर को जब हम छोड़ें तो हमें दूसरा शरीर ग्रहण ना करना पड़े और हम आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने के लिए मुक्त रहें। भगवान श्री कृष्ण ने समुचित कर्म के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में किया है। हे अर्जुन, जो मनुष्य पूर्वकृत कर्मों के संदूषण और मानसिक तर्क वितर्क से मुक्त होकर
मेरी शुद्ध भक्तिमय सेवा में तल्लीन रहता है और प्राणी मात्र का मित्र है, वह निसंदेह मुझको ही प्राप्त होता है। भगवत गीता के सार को समझने के लिए यही एक श्लोक पर्याप्त है। मनुष्य को मेरे कर्म में लगा रहना चाहिए। और यह कर्म क्या है? यह भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के अंतिम उपदेश में बताया गया है, जिसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि हम वही कर्म करें जिसकी स्वीकृति भगवान कृष्ण द्वारा की गई हो। मानव जीवन का यही उद्देश्य है, किंतु हम इसे नहीं जानते। अज्ञानवश हम उन कर्मों में लगे रहते हैं जो देहात्म बुद्धि और भौतिकवाद से संबंधित होते हैं। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे, और यद्यपि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने युद्ध किया क्योंकि कृष्ण की यही इच्छा थी। हमें इस उदाहरण का अनुसरण करना सीखना चाहिए। अर्जुन क्या करे उसे यह बताने के लिए निसंदेह श्री कृष्ण उपस्थित थे, किंतु हमें बताने के लिए कौन है? श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को अमुक अमुक विधि से कर्म करने का निर्देश दे रहे थे, किंतु मात्र इसलिए कि कृष्ण हमारे सम्मुख अब स्वयं उपस्थित नहीं है। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे लिए कोई निर्देश नहीं है। निसंदेह हमारे लिए निर्देश है। भगवत गीता के अंतिम अध्याय में करने योग्य कर्म का उल्लेख है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। आने वाली वीडियो में इसी चर्चा को भाग 2 के रूप में आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।